वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। ये कुछ सल्तनत काल के ऐतिहासिक ग्रंथ है। ये फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ चैप्टर, और एग्जाम में आते ही आते हैं 2-4 क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग में तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखी गई है। तबकात नासिरी मिनाज उस मिराज द्वारा लिखी गई है। फतूत फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक नाम से पता चल रहा है। फतूत फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक। तारीख फिरोज शाही शम्स सिराज अफीफ। तारीख मुबारक शाही याहया बिन अहमद सरिंदी। तारीख मुबारक शाही याहया बिन अहमद सरिंदी द्वारा लिखी है। सियासतनामा निजामुल मुल्क कुत्तुसी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये मैच द फॉलोइंग में आते हैं। ABCD को मैच करना होता है 1 2 3 4 से। फतूत सलातीन ख्वाजा अब्दुल्ला मली इसामी द्वारा लिखी गई है। किताबुल रहला इब्न बतूता द्वारा लिखी गई है, मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में जो आया था। तारीख के सल्तनीन अफगान अहमद यादगार द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तारीख दाऊदी अब्दुल्ला द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ब्रह्मसूत्र बादरायण द्वारा लिखी गई है। जम्बावती कल्याणम कृष्णदेव द्वारा लिखी गई है संगम वंश में। हमीर रासो और हमीर काव्य सारंगधर द्वारा लिखी गई है। आलाखंड जगनिक द्वारा लिखी गई पुस्तक है। राज विनोद उदयराज द्वारा लिखी गई पुस्तक है। दोनों में राज आ रहा है, याद रखना। विजयपाल रासो नल सिंह द्वारा लिखी गई है। बीसल देव रासो नरपति नलाह द्वारा लिखी गई है। चंदायन मिल्ला दाऊद द्वारा लिखी गई पुस्तक है। मृगावती कुदुबन द्वारा लिखी गई है। मधुमालती मंझन द्वारा लिखी गई है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी बहुचर्चित किताब है। तूतीनामा जिया नक्शवी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तुगलकनामा अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ख्वाजाइन उल फतूह अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई है। ठीक है, यह अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ख्वाजाइन उल फतूह। इसी में हम कुछ विभाग देख लेते हैं और कुछ अन्य पुस्तकें और। रास्तरंगणी कल्हण द्वारा लिखी गई है। पृथ्वीराज रासो जयनायक द्वारा लिखी गई पुस्तक है। विक्रमांक देवचरित बिल्हण द्वारा लिखी गई है। नव सहसारिक आदम गुप्त द्वारा लिखी गई पुस्तक है। गुडोह वाकपति द्वारा। रामचरित्र संध्या करण नंदी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। काव्य मीमांसा राजशेखर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कृत्य कल्पत्रु लक्ष्मीधर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। हितोपदेश नारायण भट्ट, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। विरत कथा गुणाध्याय विरत संहिता वरामहीर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये सारी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। आपको ये लास्ट टाइम में इन सब पे काम करना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तथ्य हैं, तथ्य भूलते जल्दी है और अवधारणाएं तो ज़्यादा याद रहती है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा याद रहते हैं। ये बात अलग है बिल्कुल इस बात से कि यदि जिसका हिस्ट्री ऑप्शनल है उसको याद रहेगा, किंतु ज़रूरी नहीं कि सभी का हिस्ट्री ऑप्शनल हो। तो इस एवज में ये लास्ट सीरीज़ है जो कि एग्ज़ाम से कम भी 2-4 दिन पहले करनी चाहिए। अमरकोश अमर सिंह द्वारा लिखित पुस्तक है। सुश्रुत संहिता सुश्रुत द्वारा लिखी गई है चिकित्सा शास्त्र पे। गाथा सप्तशती हाल द्वारा लिखी गई है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कामसूत्र वात्सायन द्वारा लिखी गई है। मिलिंद प्रो नागसेन। दाय भाग जीमूत वाहन द्वारा लिखी गई पुस्तक है। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की पुस्तक है। गीत गोविंद जयदेव। अमर कोश अमर सिंह द्वारा लिखित पुस्तक है। चंद्र व्याकरण चंद्रोगोमी द्वारा है। विशुद्धि मग बुद्ध की पुस्तक है। वृत्त संहिता वराहमिहिर की लिखी गई है। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट के ऊपर है। न्यायावतार सिद्धसेन के ऊपर है, सिद्धसेन ने लिखी है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा बहुचर्चित पुस्तक है।
ऋतु संहारम कालिदास, मेघदूत कालिदास, कुमार संभवम कालिदास, रघुवंशम कालिदास, मालकाव्यवित्रम कालिदास, अभिज्ञानम शाकुंतलम कालिदास, विक्रमोर्वशीयम कालिदास द्वारा लिखी है। जिसमें म आए लास्ट में संस्कृत का हलंत लगा रहे, उसमें आंख बंद करके कालिदास मार देना यदि ना भी पता हो। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त द्वारा लिखी गई है, विशाख दत्त द्वारा। देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त द्वारा लिखी गई दोनों पुस्तक हैं। काव्य दर्शन दंडिन ने लिखी है। 10 कुमार चरित्र दंडिन। स्वपनवास दत्ता भास द्वारा लिखी गई पुस्तक है। चारु दत्ता भास द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अरुभंग भास द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। हर्ष चरित्र बाण द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कादंबरी भी बाण की लिखी हुई पुस्तक है। इसमें एग्जाम में क्या करेगा कि हर्ष का नाम दे देगा, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए। नागानंद हर्ष द्वारा लिखी गई पुस्तक है। रत्नावली हर्ष द्वारा लिखी गई पुस्तक है। प्रियदर्शिका भी हर्ष द्वारा लिखी गई पुस्तक है। हर्ष और बाण की तो पुस्तकें पूरी लिखी होनी चाहिए, क्योंकि बाण इनका दरबारी कवि था। इनके बारे में कई बार बढ़ा चढ़ा के लिखता भी था और सत्यता वाली बातें भी लिखता था, ठीक है। किरातार्जुनीयम भारवी की पुस्तक है। रावण वध वत्स भट्ट की पुस्तक है। पंच सिद्धांतिका वराहमिहिर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ब्रह्म सिद्धांत आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नीति शास्त्र कामंदक की लिखी हुई पुस्तक है। काम सूत्र वात्स्यायन द्वारा लिखी गई है। चरक संहिता आपकी चरक द्वारा लिखी गई पुस्तक है आपकी मेडिसिन्स पे, ठीक है। ये पुस्तकें थी, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपको ये लास्ट टाइम का ही करना है, बिल्कुल लास्ट टाइम में। एग्ज़ाम से 4 दिन पहले सारी चीज़ें पे कमांड करनी चाहिए, अन्यथा बीच में बिल्कुल पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये सब तथ्य हैं। कुछ एक चीज़ों को लिखते चलिए, वो चीज़ अच्छी है, पर अगर नहीं हो रहा तो लास्ट में इसे करिए। इसके अलावा हम लोग कुछ एक विभाग देख लेते हैं जो सल्तनत कालीन में थे। मैच द फॉलोइंग में आते हैं कि कौन से विभाग कौन सा कार्य करता था। दीवान विजारत वजीर का विभाग था इस सल्तनत कालीन में, वजीर का विभाग था। दीवान आरिज सैन्य विभाग था, घोड़े से संबंधित। दीवान इंशा पत्राचार का विभाग था। सबसे मजबूत अगर देखा जाए दीवान विजारत बहुत ज़्यादा वो था, सॉलिड, इसके पास पावर बहुत थी, इसके पास डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी अन्य विभागों की तुलना में बहुत ज़्यादा थी। दीवान रसालत विदेश विभाग था। दीवान रसालत विदेश विभाग था, फॉरेन मिनिस्ट्री देखता। दीवान आमिर कोही कृषि विभाग था, इस पर सबसे ज़्यादा काम किया गया था। दीवान मुख्तराज राजस्व विभाग था, मुख्तराज कोई राजस्व से जोड़ा है। दीवान खैरात, खैरात से ही पता चल रहा है, खैरात में आयोगा दान विभाग था। दीवान इश्तिहाक पेंशन विभाग था, पेंशन डिपार्टमेंट। दीवान बंदगान आपका दासों से संबंधित था। दीवान कजा न्याय विभाग था, जो आपका काजी करता था। आमिर आखूर अश्वशाला से संबंधित है, आखूर मतलब घोड़े से भी बनता है। मीर बख्शी सैन्य विभाग से संबंधित होता था, बख्शी सैन्य विभाग का सेनापति होता था। मीर आतिश शाही तोपखाना, आतिशबाजी नहीं बोलते हैं तो आतिश से शाही तोपखाना। आमिर हाजिब दरबारी शिष्टाचार, जो आपके एटिकेट्स होते थे वहाँ पे दरबार के अंदर, उस पर। दीवान रियासत ये बाजार विभाग है आपका, इस पर भी बहुत काम किया गया मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा और अन्य सल्तनत कालीन राजाओं द्वारा बहुत काम किया। बरीद मुबालिक गुप्तचर, मुबालिक गुप्तचर से संबंधित विभाग था। सद्र उस सुदूर धर्म संबंधित था, सद्र उस सुदूर धर्म संबंधित विभाग था ये। काजी उल कुजात न्याय विभाग था ये, ठीक है। ये सल्तनत कालीन की कुछ एक पुस्तकें और इसके विभाग थे। ये हर साल आते हैं एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन, और 2-3 क्वेश्चन आपको इन भी कराते हैं आउट भी कराते हैं। ये निर्भर आप पे करता है कि आप इसको कितनी प्रायोरिटी और कैसे सेटअप करते हैं इन क्वेश्चनों को। यदि मेरी निजी स्तर पर मानी जाए तो इन प्रश्नों को मैं फिर दोहराऊंगा कि कम से कम एग्ज़ाम से 4 से 5 दिन पहले आपको मगअप कर लेने चाहिए। लिख कर करिए या कैसे करिए, सुन कर करिए या देख कर करिए, एग्ज़ाम में प्रश्न सही होने से मतलब है। नॉलेज का कॉलेज बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये RO 2016 होने वाला एग्ज़ाम, BEO 2020 16 अगस्त को जो कंडक्ट होने वाला है उसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, और आने वाला
यूपीपीसीएस 2020 का प्रीलिम्स, उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी चौतरफा मार खेलते हैं ये क्वेश्चन, चुनिंदा इससे 100-150 क्वेश्चन बनते हैं। इसके एडमिनिस्ट्रेशन पे फिर से बोलूँगा काम कर लो, फाइनेंशियल पे, लैंड रेवेन्यू पे, और इसके एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स पे काम कर लो दिल्ली सल्तनत के, तो आधा काम आपका ख़त्म हो गया। 80% क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, इस पर ध्यान दीजिएगा आप। मध्यकाल में भारत भ्रमण करने वाले प्रमुख विदेशी यात्री और किसके टाइम पर आए थे, ये पूछता है एग्ज़ाम में। तो इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? मोरक्को का था। आया था किसके काल में? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। मार्को पोलो इटली का था, ये पांडे शासन में आया था। पांड्यों की राजधानी मदुरा थी, लास्ट ईयर पूछ लिया था क्वेश्चन। निकोलस कॉन्टी इटली का था और देवराय प्रथम के काल में आया था ये 1400 ईस्वी में। ठीक है, देवराय प्रथम यानी संगम वंश के काल में रहता है आपका। अब्दुल रज्जाक ईरान का था और ये देवराय द्वितीय के समय आया था। देखिए प्रथम और द्वितीय दोनों में अंतर क्लियर कर लीजिएगा, यहीं से आते हैं क्वेश्चन और दिक्कत हो जाती है। अथानासियस निकितिन रूस के थे और मोहम्मद तृतीय के समय आए थे, ये भी 1470-74 के आसपास आए थे। बार्थोलोम्यू दियाज इटली के थे जो दक्कन में आए थे। एंड्रो बारबोसा पुर्तगाल के थे, कृष्णदेव राय के समय आए थे, ये भी संगम काल के ही है कृष्णदेव राय। डोमिंगो पायस पुर्तगाल के थे, ये भी कृष्णदेव राय के समय आए थे। ये सबसे प्रतापी थे। संगम वंश में 5 वंशों ने शासन किया है संगम काल में, संगम, सुलुव, तुलुव, अराविडू। ठीक है, उस ये वंश का ऑर्डर है पूरा। नूनीज पुर्तगाल के थे, ये घोड़ों का सौदागर था, अच्युत देवराय के समय आए थे। ठीक, एंथोनी मांसेरात पुर्तगाली था, ये अकबर के समय आया था। ठीक है, 1578 से 1582 के मध्य। रॉल्फ फिच, ये इंग्लिश था, मतलब ब्रिटिश था, 1585 से 1591 के मध्य अकबर के काल में आया। कैप्टन हॉकिंस अंग्रेज था, जो कि सब जानते हैं, 1608 से 1613 के मध्य जहांगीर के काल में आए थे। विलियम फिंच भी अंग्रेज था, 1608 से 1612 के मध्य जहांगीर के समय आया। निकोलस विथिंगटन अंग्रेज था, ये जहांगीर के कार्यकाल में आया। ठीक है, ये ऑर्डर इसका कुछ एक का याद होना चाहिए, पर ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आदमी कौन था, ये जो भ्रमण करने आया था विदेशी यात्री, और किसके कार्यकाल में आया था, बस इतना पता होना चाहिए। और ये जगह उसकी पता होनी चाहिए, ऑरिजिन कहाँ से था। जैसे आपका पूछ ले कि इब्न बतूता कहाँ का यात्री था, रॉल्फ फिच कहाँ का था, कैप्टन हॉकिंस कहाँ का था, तो ये वन लाइनर में भी आ जाते हैं आपके। सर टॉमस रो इंग्लिशमैन था, ये भी जहांगीर के समय आया था। एडवर्ड टेरी, ये जहांगीर के समय आया था। फ्रांसिसो पेल्सकर्ट, ये डच था। ठीक है, ये जहांगीर के समय आया था। ये क्रम है ना, अब सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर अंग्रेज आए, इस टाइप से ये ऑर्डर में आए थे ये लोग। पित्रा देला वेली, ये जहांगीर के समय आया ये भी। ठीक है, ये क्वेश्चन की सीरीज़ है, आपको लास्ट 2 से 4 डेज जब आपके एग्ज़ाम के बचे हों तो उस समय ये मेजर रोल प्ले करती है और इन सब पे काम कर लेना चाहिए। पीटर मंडी इटली का यात्री था, ये शाहजहाँ के समय आया था। ठीक, टर्मिनियर फ्रेंच जोहरी कई बार पूछ लिया, ये मुग़ल काल में आया था। मनुची, ये भी कई बार आया हुआ है, औरंगजेब के काल में आया था। बर्नियर फ्रेंच चिकित्सक था, ये फ्रेंच मैन था और ये औरंगजेब के समय आया था। गैनेली कैरेरी, ये इटली का निवासी था, ये बीजापुर में आया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हर साल और हर बार मैच द फॉलोइंग में आते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ। इब्न बतूता मोरक्को का था, मार्को पोलो इटली का था, निकोलस कॉन्टली भी इटली का था, अब्दुल रज्जाक ईरान का था, अथानासियस निकितिन रूस का था, बार्थोलोम्यू दियाज इटली का था, आर्डुओ बारबोसा पुर्तगाल का था, डोमिंगो पायस पुर्तगाल का, नूनिज भी पुर्तगाल का था, एंथोनी मांसेरात पुर्तगाल का था, रॉल्फ फिच इंग्लिश था,
कैप्टन हॉकिंस अंग्रेज था, विलियम फिंच अंग्रेज, निकोलस विथिंगटन अंग्रेज, सर टॉमस रो भी अंग्रेज था, एडवर्ड टेरी अंग्रेज, फ्रांसिस्को पेलकर डच था, पित्रा देला वेली इटालियन था, पीटर मंडी इटालियन था, ट्रवेनियर फ्रेंच था, मनुची आपका बीजापुर के समय औरंगजेब में आया था, बर्नियर आपका चिकित्सक था, फ्रेंच था जो कि औरंगजेब के समय में आया था, गैनिली कैरेरी इटली का निवासी था जो कि बीजापुर में आया था। तो इन क्वेश्चन को मध्यकाल के जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें कौन कौन से यात्री आए ये सब पता होना चाहिए। मध्यकाल और सल्तनत में क्वेश्चन भूलने वाले होते हैं, तो यहाँ पे लास्ट टाइम में 2 से 4 डेज़ बिफोर ऑफ योर एग्ज़ाम यहाँ पे कर लेना चाहिए। इन सब चीज़ों को मगअप कर लेना चाहिए, देखकर, सुनकर या पढ़कर। एग्ज़ाम निकालने से मतलब है, फिर से वही दोहराऊँगा चीज़ें, एग्ज़ाम निकालने से मतलब है, ठीक है।